नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ किया है और इस कुंभ में हजारों युवाओं के लिए नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अलग अलग कंपनियां यहां स्टॉल लगाकर युवाओं को रोजगार दे रही हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजन से प्रदेश के युवाओं को अपने भविष्य को संवारने का सुनहरा मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार हर युवा को रोजगार दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रोजगार महाकुंभ में युवाओं का उत्साह भी देखने को मिला। गुजरात में अहमदाबाद जिले के हंसरपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि BEV ई विटारा को हरी झंडी दिखाकर लॉन्च कर दिया है। ये कार कंपनी का पहला ग्लोबल ई व्हीकल है जिसे भारत से दुनिया के कई बाजारों में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा है कि अब भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई तकनीक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ई विटारा की लॉन्चिंग न केवल ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी बल्कि देश में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी खोलेगी। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के अधिकारी और उद्योग जगत के लोग भी बड़े लोग भी यहाँ शामिल हुए। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष और किला थाना क्षेत्र के निवासी सलीम उर्फ मुन्ना कुरैशी को जिला बदर घोषित कर दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट पर ADM सिटी कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। बताया यह जा रहा है कि मुन्ना कुरैशी के खिलाफ जमीन कब्जाने, रंगदारी मांगने और धमकाने जैसे कई मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब कांग्रेस नेता मुन्ना कुरैशी अगले 6 महीने तक जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सुदर्शन रेड्डी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और आगामी चुनाव को लेकर बातचीत भी की गई है। लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं और उन्हें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। अयोध्या में हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी के घाटों पर पहुंचे हैं और पवित्र डुबकी लगाई है। खासतौर पर महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की है और अखंड सौभाग्य तथा परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की है। नदी किनारे भक्ति और संगम का अद्भुत मिलन जो है वो देखने को मिला है। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं कि जो श्रद्धालु आए हैं इतनी भारी संख्या में उन्हें किसी तरह की जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से सभी घाट जलमग्न हो चुके हैं और इससे श्रद्धालुओं और जो स्थानीय लोग हैं उसमें आवाजाही पर असर पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की अपील की है। लगातार प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से हालात बनते दिख रहे हैं, प्रयागराज के लोगों से अपील की जा रही है कि आप अनावश्यक कार्यों के लिए बाहर ना जाएं और अपना ध्यान रखें। हालात पर लगातार नजर भी रखी जा रही है प्रशासन की तरफ से ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। बढ़ते जलस्तर ने शहर में चिंता का माहौल वो है बना दिया है।
बिजनौर में जूना पहुंचे हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप और युवा पीढ़ी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लिव इन भारत की संस्कृति नहीं है, इसे सुप्रीम कोर्ट से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि लिव इन में रहने वाले लड़का और लड़की दोनों ही दोषी हैं और ये किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती है। रामभद्राचार्य महाराज पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि संत की वाणी में अहंकार नहीं होना चाहिए। वही युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि क्रिकेट और बॉलीवुड आज के दौर में आदर्श नहीं है। क्रिकेट सट्टे का अड्डा बन चुका है और बॉलीवुड में चरित्र नहीं बचा है। उन्होंने युवाओं को गीता और उपनिषद पढ़ने की सलाह दी है और गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की भी मांग की है। ये जो लिव इन रिलेशन है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य की ये देन है। और वास्तव में कहा जाए कि मनुष्यता की भी ये संस्कृति नहीं है, ये तो वाहियातपना है। अगर आपको साथ रहना है तो कौन मना करता है? आप विवाह कीजिए, समाज ने विवाह की परंपरा दी है, विवाह की संस्कृति दी है, व्यवस्था दी है, विवाह करके आप साथ रहिए, कोई मना नहीं करता है। तो ये जो भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इसको मान्यता दी है, तो ये भी गलत है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये किसी सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती। तो हम किसी भी तरह से लिव इन रिलेशन को वैध नहीं ठहरा सकते। आप विवाह करके साथ रहिए, क्योंकि एक लड़का और लड़की अगर बिना शादी किए साथ रह रहे हैं तो इसमें दोनों दोषी है। केवल वो लड़की ही दोषी नहीं है, लड़का भी बराबर का दोषी है। और साथ रह के सब कुछ हो रहा है, तो फिर हम अनैतिकता किसको कहेंगे? नैतिक और अनैतिकता में कुछ भेद तो होना चाहिए। तो लिव इन रिलेशन किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं है। यमुना में नहाने गए कई बच्चों के साथ बड़ा हादसा हो गया है। नहाते समय एक मासूम बच्चा गहरे पानी में डूब गया है और इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब बच्चा डूब रहा था तब आसपास बैठे लोग तमाशा देखते रहे। लोग आपस में एक दूसरे से बच्चे को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत जुटाकर उसकी जान नहीं बचाई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और बच्चे को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिलहाल बच्चे की तलाश की जा रही है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। लगातार मथुरा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां नहाने गए बच्चे, जो मासूम बच्चा था यमुना में नहाने गया था और गहरे पानी के चलते वो डूब गया है। और ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया किस तरीके से आदमी के दिमाग में असर डाल रही है कि बच्चा डूब रहा है लेकिन लोग वीडियो बनाने में व्यस्त हैं, एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हैं कि बच्चे को बचाए, या एक दूसरे से कहने में व्यस्त हैं कि बच्चे को बचाए, लेकिन खुद किसी ने पहल नहीं की आगे आकर कि वो जो छोटा सा बच्चा था उसे बचाना भी जरूरी है। डूबते बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब परिजन और पुलिस को पता चला तो परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और अब बच्चे की तलाश की जा रही है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने अपहरण के मामले का खुलासा किया है। बागपत जिले के रहने वाले अमित आर्य के अपहरण में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 कार, 1 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। हालांकि अभी तक अमित आर्य की तलाश जारी है और पुलिस को केवल उसके मोजे मिले हैं। जांच में ये सामने आया है कि चांदपुर की शिक्षिका को इंस्टाग्राम पर मैसेज करने से परेशान होकर साजिश रची गई थी। ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है और इसी के तहत आरोपी अमित को बिजनौर बुलाकर बेरहमी से पिटाई करने के बाद मरणासन्न हालत में, मतलब उसकी मरने वाली हालत में उसे छोड़ दिया गया है, सड़क किनारे उसे फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। दिनांक 28 जुलाई 2025 को थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर पर मेरठ जनपद के थाना सदर बाजार से एक 0 FIR प्राप्त हुई।
जिस पर आवेदक द्वारा अंकित कराया गया था कि उसके चचेरे भाई अमित आर्य को ज्योति निवासी चांदपुर एवं उसके 4 अन्य सहयोगियों के साथ उसके चचेरे भाई अमित आर्य को मेरठ से बिजनौर बुलाकर उसके साथ मारपीट की गई एवं अभियुक्तगण उसको अपनी कार में बैठाकर कहीं लेकर चले गए। प्राप्त 0 नंबर की एफआईआर को थाना चांदपुर पर अपराध क्रमांक 420 पर अंकित कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। साक्ष्य संकलन के दौरान अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए अन्य धाराओं का लोप किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई में ज्योति पुत्री परमेंद्र निवासी चांदपुर के साथ 4 अन्य अभियुक्त सचिन उर्फ शोभित, यक्षु उर्फ यक्षराज, शुभम उर्फ छोटू एवं अनस कुरैशी, ये समस्त निवासी चांदपुर थाना क्षेत्र, इनके नाम प्रकाश में आए। दिनांक 28 जुलाई 2025 को थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पर बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र से सनसनीखेज तस्वीरें सामने आई हैं। यहां गांव अंगाखेड़ी से शादीपुर मार्ग पर सड़क किनारे 2 गुलदार बैठे नजर आए। कार सवार राहगीरों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सड़क किनारे गुलदार दिखाई देने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है और लोग दहशत में आ गए हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है और लोगों से सतर्क रहने की भी लगातार अपील की है। हापुड़ से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार को सामने से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक बाइक सवार का सिर डिवाइडर से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना इतनी भीषण थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। ये पूरी घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चित्रकूट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ नेशनल हाईवे 35 पर बरगढ़ थाना क्षेत्र के सुचेता कॉलोनी के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जो धुआं था वो निकलने लगा, जलने लगा और कुछ ही देर में पूरी तरह कार राख हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों लोग समय रहते बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। हादसे के बाद हाईवे पर करीब आधा घंटे तक लंबा जाम लगा रहा। सूचना पर पुलिस पहुंची और स्थिति को संभाला और यातायात को सुचारू करवाया। आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है कि किस कारण से ये भीषण आग लगी है कार में। कौशाम्बी जिले के मंजनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच सोमवार को मुठभेड़ हो गई है और इस दौरान सराफा व्यापारी लूटकांड में शामिल बदमाश हिमांशु यादव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमांशु प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके कब्जे से भारी मात्रा में चांदी के आभूषण और एक पिस्टल भी बरामद की है। ये वही मामला है जिसमें 17 अगस्त को सराफा व्यापारी दीपक वर्मा को गोली मारकर लूटपाट की गई थी। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस अन्य फरार बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है और लगातार ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कितने लोग शामिल थे और जो लोग शामिल थे उनकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
गाजियाबाद के मोदी नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने तहसील परिसर में ही चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे डाली है। गोविंदपुरी तहसील स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के ताले तोड़कर चोर अंदर घुसे और चोरी कर फरार हो गए। हैरानी की बात इसमें यह है कि ये रजिस्ट्री ऑफिस एसपी ऑफिस के ठीक ऊपर स्थित है और तहसील परिसर में ही एसडीएम और तहसीलदार के आवास भी मौजूद हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित जांच में जुटी हुई है कि किस तरीके से चोर अंदर आए, और ये सारी चीजें जानने के लिए सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लखीमपुर खीरी में यूरिया की कालाबाजारी और जमाखोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 4TV की खबर का बड़ा असर दिखा है। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 9 खाद दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, जबकि एक दुकान का लाइसेंस निलंबित भी कर दिया गया है। विभाग ने फुटकर विक्रेताओं के लिए सख्त गाइडलाइन भी जारी की है। अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और इस समय जिले में 3,344 मीट्रिक टन यूरिया और 5,699 मीट्रिक टन डीएसपी और 7,712 मीट्रिक टन एनपीके खाद उपलब्ध है। इसके अलावा आईएफएफसीओ रैंक से 2,670 मीट्रिक टन यूरिया जल्द जिले को मिलने वाला है और किसानों को खरीफ की फसल को लेकर खाद के उपयोग के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद अवस्थी लखीमपुर खीरी संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखीमपुरी से संवाददाता अरविंद अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जमाखोरी का मामला सामने आया है, क्या कुछ इस पर अपडेट है और ये क्या पूरी खबर है? जी बिल्कुल, आकर बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का बात की जाएगा कि उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद को लेकर के लगातार किसान परेशान थे और उस साइड से जिससे जो अधिकारियों पे आरोप लगातार लग रहे थे, किसान आरोप लगा रहे थे, किसान नेता जो थे वो आरोप लगा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और डीएम से लगा के मुख्यमंत्री का ज्ञापन दे दिए हैं। तो इसी दौरान जो है लखीमपुर खीरी में जो है जो कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप शाही है, जो उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है कि जो लोग संलिप्त जो दुकानदार थे जिन्होंने जो है खाद वितरण में लापरवाही बरती है, जिनके करीब 9 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए और 3 लोगों के निलंबित किए गए हैं और 3 लोगों पे एफआईआर भी कराई गई है। इसी तरीके से जो सूर्य प्रताप शाही थे उन्होंने अपना दावा करते हुए बताया कि जिले में यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं है और जो है हर तरीके की खाद की समस्या को लेकर के देखते हुए पूरी पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार थे, जो सोसाइटी के लोग थे, वो लोग जो है बांटने में किसानों को दिक्कत उत्पन्न कर रहे थे। उस वजह से हमने जो है कार्रवाई की है और अपना 4TV चैनल जो था लगातार खाद वितरण को लेकर के, खाद में कमियां आने को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर लगातार हम को दिखा रहे थे। इसलिए 4TV खबर का बड़ा असर हुआ है और उसमें जो है अधिकारियों ने संज्ञान लिया, 9 दुकानदारों को निलंबित किया है। जी अरविंद, जिस तरीके से हम देख सकते हैं इस खबर में सामने आ रहा है कि कितने मीट्रिक टन यूरिया और कितनी अन्य चीजें थी जो जमाखोरी के चलते किसानों को मिल नहीं पा रही थी, जिसके चलते जो कृषि अधिकारी हैं उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, जो यूरिया के लिए जो उनसे बात की गई, जो सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 3340.061 मीट्रिक टन हमारे पास यूरिया है और डीएपी की अगर बात की जाए तो 56.120 मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी है और एनपी की अगर बात की जाए तो 77,12,250 मीट्रिक टन हमारे पास एनपीके है। और वही जो प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट सेक्टर के लाइसेंस के आधार पर जो आईएफएफसीओ रैंक में होते हैं उसमें 2670 मीट्रिक टन यूरिया जल्द से जल्द जिले को प्राप्त होने की जानकारी दी है। और साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे पास जो खाद, लेकिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी मैंने कार्रवाई की जाएगी। जी अरविंद, लगातार 4TV न्यूज और आप इसमें नजर बनाए रखिएगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। जो खबर है उसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।